क्लास 12th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का आज तीसरा डे है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉरेंज बल को। अभी तक देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई आवेश, अस्थिर आवेश अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक बल लगेगा और उस बल को हम बोलेंगे विद्युतीय बल। और एक चीज और हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि अगर कोई चार्ज गति कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा और चार्ज आ जाएगा तो उस पर भी एक बल लगेगा। ये दोनों बल को अगर हम एक साथ मिला करके लिखेंगे तब उसी बल को हम बोलेंगे लॉरेंज बल। 2 मार्क्स का ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला पूछेगा और बाकी 2 शॉर्ट टाइप्स 2 मार्क्स का जो आता है उसमें एक परिभाषा पूछेगा कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉरेंज बल क्या है। देखिए कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सम्मिलित प्रभाव में आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। जैसे आपको शुरू में बता रहे थे कि 2 तरह का बल आवेश पर लगता है, एक विद्युतीय बल और एक चुंबकीय बल। और दोनों बल को अगर हम मिला करके लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। अब मान लीजिए कि एक क्यू आवेश है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में वी वेक्टर के वेग से गतिशील है। तो इस पर हम लोग बल पहले निकालेंगे, कौन सा, विद्युतीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। और ये दोनों बल को अगर हम ऐड कर देंगे यानी आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो वही क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल। फिर से देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देखो विद्युतीय क्षेत्र लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, दोनों का सम्मिलित प्रभाव। तो एक बार निकालेंगे विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल, फिर एक बार निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा किसका मान, लॉरेंज बल का मान। तो करते हैं उसको कैलकुलेट। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि जब कोई आवेश विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में रहता है तो इस पर बल लगेगा एफ वेक्टर बटा क्यू नोट, लगता है ना। तो अगर हम यहां से बल निकाले एफ को तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई गुना क्यू। तो यहां से अगर हम लोग कर देंगे बल एफ वेक्टर बराबर क्यू गुना ई वेक्टर, ये कहां से आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पहला चैप्टर में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है छोटू, एफ बटा क्यू होता है। तो यहां से हम लोग एफ निकाल लिए। और अभी देखिए कल ही हम लोग पढ़े थे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। क्या हम लोग देखे थे कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिशील आवेश को रखें जिसका वेग v हो और चुंबकीय क्षेत्र b हो, तब इसका वेग निकालते बल निकलता है q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, आया। और अगर हम यही दोनों बल को जोड़ दें, मान लीजिए कि ये बल 1 है ये 2 है, अगर हम ये दोनों को जोड़ दें यानी कि कुल परिणामी बल एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब जोड़ देते हैं दोनों को, तो F वेक्टर इक्वल टू F1 का मान कितना है, Q इंटू ई वेक्टर यानी विद्युतीय बल। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कितना है, Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। और यहां पर एक चीज देखिएगा, F इक्वल टू क्यू को कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, तो Q अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा E वेक्टर प्लस यहां बचेगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बस ये वाला जो नीचे आप देख रहे हैं फॉर्मूला व्यंजक, जो भी इसको कह लीजिए, यही है लॉरेंज बल, यही है लॉरेंज बल। और ये कहां से आया, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सम्मिलित प्रभाव दोनों को ऐड किए तब नहीं ये मिला, बस यही लॉरेंज बल है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं, 2 मार्क्स का परिभाषा और 1 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लॉरेंज बल। इनमें से लॉरेंज बल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये बड़ा ध्यान से रख लीजिएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही लॉरेंज बल है। यही क्या है, लॉरेंज बल है। लॉरेंस बिस्लोई नहीं रे, लॉरेंज बल है। क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कल हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, साइक्लोट्रॉन। बिहार बोर्ड में ये टॉपिक 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे, इसलिए कल का वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।